स्किल डेवलपमेंट में आप सभी का अपना स्वागत है। फायर फाइटिंग सिस्टम के अंदर जो पंप रूम होते हैं, उस पंप रूम के अंदर जो पंप्स हम इंस्टॉल करते हैं और उस इंस्टॉल करने में जो हमें डिवाइसेस लगता है, उसमें कौन कौन से डिवाइसेस लगता है, उसको आज हम एक थ्योरिकली देखेंगे कि उसमें कौन कौन से समय वीडियो को या क्लास को लंबा ना करते हुए इसलिए प्रिपरेशन हो चुका है। इसमें देखिए पंप रूम जो है वो दो टाइप्स के पंप रूम को जनरेट किया जाता है। एक तो पंप रूम का जो लेवल होता है उस लेवल के ऊपर उसकी टैंकी रहती है, वाटर टैंकी, जो जिसके अंदर काफ़ी हम पानी स्टोर करके रखते हैं। और उसके अंदर जो हमारे डीजल पंप हो गया, मेन पंप हो गया, जॉकी पंप हो गया, बूस्टर पंप हो गया, वो इस तरीके की टैंक जो रहती है, उस टैंक के अंदर उसके सक्शन लाइन है, जो यानी उसके सक्शन लाइन है, जो उसके सक्शन लाइन है वो उसमें कनेक्ट रहते हैं। और उसकी जो डिस्चार्ज लाइन है वो हमारी बिल्डिंग्स में आती है, स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए हो या हेड एंड सिस्टम के लिए हो यूज में, जो उसका डिस्चार्ज लाइन आता है। हम इसी के डिज़ाइन को देखेंगे कि पंप रूम का जो प्रिपरेशन है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कि ये पंप लगा, ये आपका पंप यहाँ इंस्टॉल हुआ और ये इसका फ्लोर का लेवल है, ये फ्लोर लेवल है, ये आपका फ्लोर लेवल है, और इसी फ्लोर पे इस पंप को इंस्टॉल किया गया है और इसी फ्लोर के लेवल से आपकी ये वाटर टैंकी है। यानी पंप का जो ग्राउंड लेवल है और वाटर का ग्राउंड लेवल, ये दोनों अगर एक फ्लोर में है तो इसकी जो सक्शन कनेक्शन होगी वो डायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी उसमें कोई भी डाउन नहीं होगा। और किसी किसी जगह पे पंप रूम इस तरीके से बनता है, इस तरीके से होता है, यानी बेसमेंट टाइप का, यानी बेसमेंट में ये टैंक होगा नीचे और पंप रूम उसके ऊपर होगा, यानी बेस टॉप पे, फ्लोर पे होगा, यानी फ्लोर के नीचे पंप रूम होता है। तो इसमें दो टाइप्स के हम पंप रूम में जो टैंक होते हैं, दो टाइप्स के टैंक्स बनाते हैं, एक फ्लोर लेवल पे और एक बेसमेंट लेवल पे। तो हम थोड़ा सा ये बेसमेंट लेवल पे थोड़ा सा क्या होता है इंस्टॉल करते हैं। तो जो ग्राउंड लेवल में यानी बेसमेंट लेवल में जो पंप टैंक रहता है, उसके लिए बहुत क्रिटिकल तरीके से काम करना पड़ता है और सही तरीके से काम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके की होती है। तो हम ये बेसमेंट टाइप में ये हमारा टैंक है, देखिए ये टैंक हमने बनाया है, ये बेसमेंट टैंक है और ये हमारा मोटर है। तो ये हमारा फ्लोर है, ये फ्लोर के लेवल में हमारा मोटर इंस्टॉल हुआ है, यानी बेसमेंट के नीचे, यानी मोटर के फ्लोर से। अब मैं इसी को मैं आपको सेक्शन में दिखाता हूँ कि ये आपका मोटर हो गया, सेक्शन में दिखाता हूँ, ये आपका मोटर हो गया, ठीक है, ये आपका फ्लोर हो गया और ये आपका टैंक हुआ, ठीक है, ये सेक्शन में दिखा रहा हूँ। तो टैंक हुआ ये इस तरीके से, ये आपका सेक्शन लाइन हुआ, ठीक है, और ये आपका डिस्चार्ज लाइन हुआ। ये मैं सेक्शन में ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये सेक्शन में। अब इसमें कौन कौन से हम डिवाइसेस या कौन कौन से सिस्टम मोटर प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से सिस्टम को यूज करते हैं हेल्थली इस मोटर फायर पंप को चलने के लिए। तो सबसे पहले हम सक्शन से शुरू करते हैं। ये बेसमेंट में, बेसमेंट टाइप का हमारा टैंक है, नीचे है, फ्लोर के नीचे है टैंक। इसके अंदर हमारा ये उसके फ्लोर के ऊपर ये हमारा मोटर इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारी सेक्शन लाइन है, यह हमारी सेक्शन लाइन है, ठीक है, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है। अब सेक्शन लाइन में जैसे मोटर से हम इस साइड से चलते हैं, मोटर के साइड से चलते हैं, तो मोटर के साइड से चलते हैं तो मोटर के फ्लोर से ऐसी पाइप जाएगी और फिर वो डाउन होगा, डाउन होके बेसमेंट ये टैंक के नीचे साइड में जाएगा, ग्राउंड में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मोटर के बाद जो मोटर्स के जॉइंट्स के होते हैं वो फ्लांच होते हैं। फ्लांच के बाद उसमें शॉर्ट पीस लगेगा, शॉर्ट पीस के बाद एक रबर वेलो लगेगा। रबर वेलो जो फ्लेक्सिबल जॉइंट्स जिसको कहते हैं, उसके अंदर दोनों साइड जॉइंट्स होते हैं और वो फ्लांच में इधर से टाइट हो जाएंगे और इधर से साइड हो जाएंगे। ये फ्लेक्सिबल जॉइंट डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों में लगाया जाता है। देखिए फ्लेक्सिबल जॉइंट इसलिए लगाया जाता है कि जब मोटर चले, जब मोटर रन करता है, तो मोटर जब रन करेगा तो उसमें वाइब्रेशन होगा, ठीक है, तो उसके वाइब्रेशन होगा और जब वाइब्रेशन होगा तो इसकी डिस्चार्ज लाइन में और सक्शन लाइन में अगर डायरेक्टली किसी लोहे का कनेक्शन होगा, जॉइंट होगा, तो पूरी इस पाइप को वाइब्रेट करेगा, यानी हिलाएगा, वाइब्रेट करेगा। तो इसके लिए उसको बीच में रबर वेलो डाला जाता है, जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल जॉइंट भी कहते हैं, रबर वेलो भी कहते हैं। तो जब मोटर स्टार्ट होगा, मूव करेगा, मोटर वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन करेगा, तो ये जो रबर वेलो के आगे की लाइन है
सक्शन लाइन की हो या डिस्चार्ज लाइन की हो, उसमें वाइब्रेशन नहीं होगा। तो इसका यूजेस ये है। उसके बाद हमारा एक प्रेशर गेज लगेगा। इसलिए प्रेशर गेज लगेगा कि जब पानी हमारा शक करेगा तो कितना प्रेशर में शक कर रहा है, तो एक प्रेशर गेज लग जाएगा। उसके बाद से वाई टाइप स्टेनर लगेगा। स्टेनर बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। फ्लैट टाइप वाई स्टेनर, स्टेनर के ऊपर एक क्लासेस हम कर देंगे। तो एक वाई स्टेनर लगेगा। स्टेनर का मतलब होता है फिल्टर। फिल्टर यानी जो इसके अंदर की जो पानी आए, मोटर के अंदर कचरा ना जाए और फिल्टराइज होके, यानी पानी के कचरा को छान कर और ये पानी को मोटर में जाए, तो इससे मोटर हेल्थी रहेगा। उसका जो पंप्स है वो अच्छा तरीके से काम करेगा। उसके बाद आएगा गेट वाल, यानी गेट वाल लगा रहेगा। बड़े साइज के अगर पंप रूम होंगे तो वहाँ हैवी रहता है, तो उसमें गेट वाल 200-300 के mm के जो पाइप रहते हैं उसके अंदर गेट वाल लगाया जाता है, क्योंकि काफ़ी हैवी रहता है। नहीं तो बटरफ्लाई वाल भी, BF भी लगा सकते हैं, बटरफ्लाई वाल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ गेट वाल लगेगा। गेट वाल का वर्क ये है कि इनकेस आपको इस लाइन में अगर कहीं मेंटेनेंस करना पड़ा तो आप यहाँ से गेट वाल बंद करेंगे। ये गेट वाल बंद करेंगे। वाई स्टेनर का जैसे ही मान लीजिए कि वाई स्टेनर को क्लीन करना है, चौक हो गया है, तो गेट वाल यहाँ से बंद कर दिए। यहाँ से गेट वाल, डिस्चार्ज लाइन का गेट वाल बंद कर दिए और आप यहाँ से ओपन करेंगे। वाई स्टेनर आप, कहने का मतलब है कि क्लीन कर सकते हैं। इसलिए ये गेट वाल दिया जाता है यहाँ पे कि इसकी जो हेडर है वो और भी बहुत सारे पंप में कनेक्ट रहती है। मैं इंडिविजुअल नीचे आपको एक फुटबॉल वॉल देना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये फुटबॉल वॉल नहीं देंगे तो इसकी पानी जो है, ये जो पंप जैसे स्टार्ट होगा तो सक करेगा पाइप और फिर रिटर्न छोड़ देगा और इन केस में आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो पंप नहीं पानी उठा पाएगा। तो इस केसेस में एक बैक मतलब डाउन साइड में आप एक फुटबॉल वॉल डाल दीजिए, एक फुटबॉल वॉल यहाँ लग जाएगा। ठीक है। अब आते हैं, सक्शन लाइन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन में सेम आपको फ्लेक्सिबल जॉइंट लगेगा, रबर बेलो। उसके बाद से NRB लगेगा, नॉन रिटर्न वाल। ठीक है। और जिसको हम चेक वाल भी कहते हैं। उसके बाद प्रेशर गेज लगेगा कि इस जब मोटर चलेगा तो इसके अंदर इस लाइन में कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है ये मोटर, वो आपको इंडिकेट करेगा। उसके बाद से आपको गेट वाल लगेगा या बटरफ्लाई वाल लगेगा। तो ये आपकी डिस्चार्ज लाइन होगी। ये डिस्चार्ज लाइन आपकी जाएगी ये हेडर में, जो आपका मेन हेडर होगा। बाकी भी पंप्स इस हेडर में कनेक्ट होंगे, जॉकी पंप, बूस्टर पंप, मेन पंप और डीजल पंप, जो भी कनेक्ट होंगे इसमें। उसके बाद से ये हेडर से फिर आपके ये जो ब्रांचेस निकलेंगे बिल्डिंग्स के अंदर जाएंगे, हेडरिंग सिस्टम के लिए हो या स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए हो। तो ये हमारी जो पंप रूम्स के अंदर जो पंप को इंस्टॉल करना है, और उसके साथ में डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन के अंदर जो डिवाइसेस, जो इक्विपमेंट्स, जो वाल्स, जो फिटिंग्स लगने वाले हैं, उसको हमने एक ड्राइंग के हिसाब से बताया और समझाया। एक क्लास अलग से कर देंगे जो कम्प्लीटली एक पंप रूम का जॉकी पंप, डीजल पंप और मेन पंप सबका एक लाइन कनेक्ट हो और उसके साथ में किस तरीके से इसके डायग्राम हो, वो हम आपको बता देंगे। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो पंप है, ये जो पंप का जो बेस है, बेस है वो आपका प्लेटफॉर्म जो होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, ये प्लेटफॉर्म आपके कंक्रीट्स के ढले होने चाहिए। और इस कंक्रीट्स के ऊपर जो ये पंप्स के जो बुश होते हैं, बुश जो प्लेटफॉर्म होता है, स्टैंड होता है, वो बुश स्प्रिंग के होने चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि मोटर में वाइब्रेशन होगा, और मोटर में जब वाइब्रेशन होगा तो तो ये आपका एक पंप रूम है। आप, आई होप कि आपने बहुत कुछ इसमें सीखा होगा, समझा होगा, और थैंक यू।